इस वक्त जो नई डेवलपमेंट है ईरान का 14 निकाती पॉइंट पर मबनी जो एक एजेंडा है, प्रपोजल है, अमरीकी सदर उसका जायज़ा भी ले रहे हैं, वहीं साथ साथ उसे डिनाई भी कर रहे हैं। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक नई डेवलपमेंट है, आप क्या समझती हैं कि ये एक बेहतर वे आउट है और ये वर्केबल है? इंटेंस बैकडोर डिप्लोमेसी है और फ्रंट लाइंस पे वही आपको थोड़ा सा टॉक्सिक रेटरिक नज़र आता है। तो जो आखिरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो पॉइंट्स ईरान ने सबमिट किए थे, जो बहुत लोगों का ख्याल है कि ख़ासा रीज़नेबल 14 पॉइंट प्रपोज़ल था, उसको पे ट्रम्प का जवाब अब ईरान के पास है। लेकिन और अब ईरान उस पर डेलिब्रेशंस कर रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, अभी हम कोई डिटेल सामने नहीं आई हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये हुर्मुज़ पे भी बिल्कुल समझिए बैक टू बैक डेवलपमेंट है। कोई ऑपरेशन फ्रीडम के नाम से, कुछ प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ इनिशिएट करवाया है, जहां वो शिप्स जो किसी मुल्क को बिलोंग नहीं करती, जिसकी कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, उनको वो फोर्सफुली वहाँ से निकालना चाहते हैं, जो वहाँ शिप्स फंसी हुई हैं, और उसके लिए उन्होंने नेवल मूवमेंट की है उन वाटर्स में। मेरा ख्याल है मिनटों में, घंटों में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उसी वक्त ईरान ने कहा जी कि उन्होंने हुर्मुज़ की जो टेरिटरी है या जो हद है वो बढ़ा दी है, और अब ये भी साथ साथ कहा है कि हुर्मुज़ को फोर्सफुली खोलना, ब्लॉकेड को फोर्सफुली खोलना एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। और शिप्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया है कि आप गुजरें तो हमसे इजाज़त लें, वरना इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी है, थोड़ा पॉस्चरिंग भी है, और ईरान डॉक्यूमेंट्स में तो एकोमोडेटिंग नज़र आता है, लेकिन बिलखुसूस हुर्मुज़ में और दूसरी जगह उसकी पॉस्चरिंग जो है वो ख़ासी समझिए हॉकिश है। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़े है, क्योंकि है डिवीज़न इरानियन गवर्नमेंट में, एक हॉकिश ग्रुप है और जो मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहा है वो हॉकिश ग्रुप है, और एक ज़ाहिर है कद्र डिप्लोमेसी, सफारतकारी को अपना के सूरत हाल में से एक पाथवे निकालना चाहता है। तो वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ कॉलिंग द शॉट्स, उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर बाईपास किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है। बैकडोर डिप्लोमेसी का वो हिस्सा हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो समझिए हार्ड पावर ऑन द टेबल, और ये बात कह कर के जी लोगों ने, हमने मुमालिक ने, कि हमें वहाँ से निकाला। अच्छा, इसमें एक और इक्वेशन है, देखिए उसके साथ साथ उन्होंने ना आज एक बड़ा समझिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी किया है, इफ आई मे से दैट सो, कि जो इरानियन शिप उन्होंने पकड़ी हुई थी वो उन्होंने उसका जो हमला पाकिस्तान के हवाले किया है, सो दैट इज आल्सो समझिए कि इन सम वेज एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। नहीं, डेफिनेटली। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जॉनथन हैकेट हैं, ये रिटायर्ड मरीन कॉर्प्स स्पेशल ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि जो मैथ है ना बुनियादी तौर पर इस हॉर्मुज़ से वेसल्स को लेकर निकलने की, वो सपोर्ट नहीं कर रही। उनका कहना ये है कि तकरीबन 12 नेवी वेसल्स ऐसी हैं जो कि ये ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती हैं, और अगर रेगुलर ऑपरेशन देखा जाए हॉर्मुज़ का, तो यहाँ से 100 के करीब कश्तियों ने, जहाज़ों ने गुजरना होता है। तो अब इसको एग्जैक्टली तनाजुर में देखा जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। 12 और 100 वाले नंबर को अगर देखा जाए तो बैकडोर डिप्लोमेसी ही काम कर रही है। ये जो मैथ का कैलकुलस है ना, ये अमेरिकन स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं। मतलब जब मिशन रूम में बैठे थे और ईरान पे हमला कर रहे थे, तो इनसे कहा गया था कि ईरान हुर्मुज़ बंद कर देगा, और इन्होंने उस बात को ना सिर्फ ये कि कम्प्लीटली इग्नोर किया, बल्कि कोई जो डी माइनिंग की चीज़ें होती हैं वो भी सिंगापुर भेज दी। यानी इन्होंने फैक्टर ही नहीं किया था कि माइंस लगा सकता है हुर्मुज़ में ईरान, और ईरान हुर्मुज़ पिवटिंग पॉइंट बन सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि बन गया है। अच्छा, ईरान के भी हाथ हुर्मुज़ इस तौर आया है कि अभी जो उन्होंने उसकी समझिए हद में एक्सटेंशन अनाउंस की है, वो उस पर अपना कंट्रोल कंप्लीट करने का, और इस बात का भी इशारा कि हम अगर हुर्मुज़ को अनब्लॉक भी कर देंगे तो अब इसकी हदूद ये हैं, और ये इरानियन हदूद हैं, और इस पर हम कभी भी वापस आ सकते हैं। तो देखिए जो सिग्नलिंग है ईरान की तरफ, उसमें अपने लिए एक
इंश्योरेंस का एलिमेंट डालता हुआ वो नज़र आता है। जो 14 पॉइंट दिए थे उसमें भी वो यही कह रहा है कि जी कोई ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो कि मिडल ईस्ट में कलेक्टिव सिक्योरिटी वापस आए, जो नॉन अग्रेशन पैक्ट हो उसमें इज़राइल शामिल हो, और फिर मैं न्यूक्लियर नॉट पर या न्यूक्लियर इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम पर वो तमाम चीज़ें मानने को तैयार हूँ जो JCPOA पे भी मानी थी, और मॉरिटोरियम को वो 15 साल तक ले जाने को तैयार है। Exactly. मैं समझती हूँ ईरान फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट तो दिखा रहा है, लेकिन इतना ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ कि ऑपरेशनल लेवल पर वो तैयारी भी दिखा रहा है कि अगर कोई एडवेंचरिज्म दोबारा होता है या जंग दोबारा शुरू की जाती है तो शायद ईरान के पास पत्ते हैं खेलने के लिए। ठीक है, ऑल दो कि अमेरिकी सदर ट्रंप ये कहते हैं कि ही हैज़ ऑल द कार्ड्स। डॉक्टर उमा बकाई साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा एहतशाम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर साहबा की। अब बुनियादी तौर पर इस वक्त ईरान कहता है कि इस इक्वेशन में डेफिनेटली इसराइल तो इन्वॉल्व हो ही हो, वो तो फरीक है, लेकिन वो कहते हैं कि चाइनीज़ या रशियन जो एश्योरेंस है और गारंटी है वो भी इसमें आ जाए। इस वक्त एग्जैक्टली जो बैकडोर डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपके पास क्या खबर है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो इस वक्त मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। जो इस वक्त सिनेरियो आप देख सकते हैं उबैद, वो तो ये है कि अब जिस तरीके से अमेरिका का रवैया देखें, एक तरफ बजाय डेडलॉक है लेकिन बातचीत भी हो रही है, डायरेक्ट भी हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इनडायरेक्ट भी हो रही है, पाकिस्तान कम्युनिकेशन करवा रहा है बीच में, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका वांट्स ऑल इन वन डील, ट्रंप साहब चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ जाना चाहता है। वो कहते हैं कि बड़े इशूज़ को देख लेते हैं और फिर हम कोई एक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल टॉक का कोई फ्रेमवर्क छोटा मोटा बना के आगे चलते हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि दोनों पे बड़ा शदीद दबाव है। देखें, चाहे ईरान जितना भी ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस, जो मर्ज़ी आप कह लें, बका की जंग लड़ रहे हैं और किसी हद तक लोग सही कहते हैं वो जीते हुए हैं, उनका खड़े रहना उन्हें जीता है, लेकिन बड़े शदीद दबाव उन पे, उनकी चाहे आप मिलिट्री हायरार्की को देख लें, रिलीजन को देखें, गवर्नमेंट पे देख लें। उसकी वजह यह है कि जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, एक तरफ तो उबैद ग्लोबल पेन तो काज कर रहा है सारी दुनिया को, लेकिन जो ईरान में कुछ हो रहा है ना, तीसरे डिजिट में उनकी महंगाई चली गई है, अब वो बड़ी मुश्किल में है। अब वो चाहते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है दोनों साइड, कि किसी तरीके से मैसेजिंग जो कर रहे हैं, मैसेजिंग दोनों जो कर रहे हैं पाकिस्तान के, कि जी इसको हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। और एक इतला तो ये भी है कि ईरान चाहता है 20 दिन के अंदर अंदर सारे मामला सिमट जाए। ये अलग बात है कि आप देख लें जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पॉइंट्स लेके चले हुए हैं, और इसी तरह से इनके पॉइंट्स हैं अपना ईरान के, ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या बता रही है कि इस वक्त ईरानी बहुत मुश्किल में चाहते हैं डील हो जाए, बहुत ज़्यादा दबाव भी है, और फिर लड़ाई दोबारा शुरू करने के हवाले से भी बहुत। अच्छा, इसकी 2-3 चीज़ें हैं, इसको अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश के हवाले से आप देख लें, जहाँ इक़्तिसादी मुश्किलात सारी दुनिया देख रही है, महंगाई देख रही है, वहाँ पे एक और एलिमेंट हो रहा है। जिस तरीके से ईरान और चाइना और रशिया को इस जंग में घसीटने की कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक़्तिसादी तौर पे चीन को नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। देखें, सबसे ज़्यादा तेल लेते थे वहाँ से, यूक्रेन से, एक बूंद वहाँ से नहीं ले रहे। इसी तरह ईरान से नहीं जा रही, उनकी अपना तेल सप्लाई बिल्कुल हो गई है। अब उनका जो है ग्रोथ रेट 6.5% तय किया है, इस साल का 2.7% ग्रोथ रेट हो गया है। पिछले साल के एक माह में वह 10 लाख गाड़ियाँ बनाई थी, वो जो है वो टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा, नतीजतन वो भी परेशान। अब इस वक्त सूरत हाल ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही कि अमेरिका के लिए कंसर्न क्या है। वो अमेरिका से रशिया और चाइना मिल के जो बदला ले रहे हैं ना, वो बात हो रही है। अब जिस तरीके से वो डॉलर डोमिनेंस को ख़त्म करने की बात हो रही है, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, कितनी तेज़ी के साथ रशिया और चाइना आप देख लें 100% ट्रेड वो ना रंबीनी में और रूबल में कर रहे हैं। अब ब्रिक्स के ममालिक भी उस तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसमें ब्राज़ील भी सबसे आगे है। हिंदुस्तान आया था लेकिन पीछे हट गया अमेरिका दबाव से। अब जो सूरत हाल एज वी स्पीक है, जो यहाँ पे इतलात है, सबारती हल्के जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से ईरानी मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि जी फेस सेविंग हमें मिले। अमेरिका कहता है अभी मैं तो बड़ा मुल्क हूँ, मुझे तो फेस सेविंग ज़्यादा चाहिए, मुझे तो लोगों को बताना है कि मैं जंग जीत के आया हूं। इसमें आपने जो यही बात उनको डर है कि जाएंगे चांद। एहतशाम साहब, आपने जो रेफरेंस दिया ना, बुनियादी तौर पे ईरान इस वक्त मुश्किल में है, आपने हवाला दिया महंगाई का, 2 मिलियन लोगों का नंबर आ रहा है जो जॉब से चले गए। इसके अलावा ईरानी जो तर्जुमान है ना, इस्माइल बकाई, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पहले जो है जंग रुके, हम एक एग्रीमेंट पे पहुँचें। तो अब वो पोस्चरिंग जो है वो चेंज हो गई है। इस वक्त अमेरिका नाकाबंदी के ज़रिए क्या ईरान को वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी, जहाँ से वो कहता था कि हमने हॉर्मोज भी बंद की हुई है, हम मार भी रहे हैं, वहाँ से पीछे ले गया और पोजीशन चेंज हो गई है अब एग्जैक्टली? देखिए, वह पोजीशन तो इस तरह चेंज हुई है ना कि जिस वक्त नाकाबंदी ईरान ने की, पूरी दुनिया हिल के रह गई।
फिर जब ब्लॉकेड आगे, हाँ, ब्लॉकेड आ गया, अमेरिका ने किया, उससे आपने देखा कि दुनिया को तो नुकसान हुआ, ईरान को बहुत नुकसान हुआ। ईरानी क्लेम तो करते हैं कि हमारे दूसरे ज़राए से तेल जा रहा है, लेकिन नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। फिर ये है कि दुनिया वो चैलेंज कर रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ हमारी है, अब दुनिया कहती है कि भाई ये 3000 साल पुराना इंटरनेशनल वाटर वे, आप अब इसको कैसे कब्ज़े में ले सकते हैं। तो उनकी भी मुश्किलात इक़्तिसादी तौर पे बहुत ज़्यादा है, अगरचे पोटेंशियल उनका बहुत ज़्यादा, वो $2 बिलियन बैरल के उनके रिजर्व पड़े हुए हैं बिल्कुल, और इस तरह 2.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस उनकी पड़ी है। वक्त सिर्फ यह है कि उनको मौका मिले और बेचें, उनकी अपनी सैंक्शन ख़त्म हो और एसेट फ्रीज़ हो जाए, अनफ्रीज़ हो जाए। अब मसला जो अटका हुआ था इसके ऊपर बड़ी हद तक मेरी तला ये है कि पहले तो था ना कि जी ये जो यूरेनियम के बारे में उबैद कि वो 3.67% जो JCPOA में तय हुआ था, अब वो कह रहे हैं क्योंकि एक जिसको कहते हैं उन्होंने लड़ाई का एक बना लिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि नहीं इसको 0% पे ले जाएं, 0, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये तैयार है बड़ी हद तक। अच्छा। तो मॉरेटोरियम की बात हो रही है कि जी 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसके लिए वो ईरान कह रहा है कि जी आप मेज़ पे आवे बैठ जाएँ और उसके बाद हम तय करेंगे। नतीजा इतना बातें आने, स्टीव बिटकॉफ का बयान देख रहा था CNN में अभी थोड़ी देर पहले, वो भी इशारा दे रहे हैं कि हम किसी वक्त भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो अब यही है कि जो पोस्चरिंग हो रही है ये आप तो यानी डील का जो पहला हिस्सा है वो किसी भी वक्त एग्जीक्यूट हो सकता है, जंगबंदी हो सकती है, हॉर्मुज़ खुल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।